Hello students, I welcome you all to my channel English Headway. So students, हम NCERT की हनी ड्यू बुक का पार्ट टू चैप्टर टू द सुनामी पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है और आज सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे पे। आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो इसका सेकंड पार्ट है, बिफोर वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट वी स्टार्ट रीडिंग द लेसन, द चैप्टर। लेट्स लुक बैक कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या हुआ। अब फर्स्ट पार्ट में सुनामी के जो सेकंड चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा कि कैसे सुनामी जो है कैसी बहुत ही बड़ी ह्यूज जायंट वेव होती है जो कि कॉज होती है अर्थक्वेक। जब समुद्र में नीचे जो है ज़मीन में अर्थक्वेक आता है, जो सी होती है उसके जो नीचे जो अर्थ होती है उसमें जब अर्थक्वेक आता है तो वो जो है वो एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स जो है अपना रूप ले लेती हैं। तो उन्हीं उन्हीं वेव्स को यहाँ पर सुनामी नाम दिया गया है। और ये जो सुनामी है वो 26 दिसंबर 2004 में आई थी और इसने हिट किया था थाईलैंड में और इंडिया के पार्ट्स में, अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु कोस्ट में इस सुनामी ने हिट किया था। और वहाँ पर जो है कैसे लोगों ने सर्वाइव किया, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि वहाँ कैसे लोगों ने सर्वाइव किया, हाउ पीपल सर्वाइव, हाउ दे सेव देमसेल्व्स। बहुत से लोग जो है दे डाइड, जो वाटर था वो उनको स्वेप्ट अवे करके ले गया। तो बहुत सी स्टोरीज हमने ऐसे ही देखी हैं। तो उन्हीं में से एक जो है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अंडमान और निकोबार की स्टोरीज थी विच वी हैव रेड। और उसमें जो है एक इग्नेशियस नाम के, जो स्टोरी जब शुरू होती है तो उसमें इग्नेशियस नाम के जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर थे उनकी स्टोरी दिखाई है, जो कच्चल के थे, कि हाउ हिज फैमिली एंड ही दे कॉट इन दैट, वो उसके सुनामी में कैसे वो फंस गए थे और कैसे ही लॉस्ट हिज वाइफ। और उनके जो दो बच्चे थे वो उनके पास जो है सिर्फ तीन बच्चे बचे थे और वो आखिरी में बचे थे। फिर वी हैव रेड द स्टोरी ऑफ अ पुलिस मैन हु वॉज सर्विंग इन कच्चल आइलैंड इन निकोबार। और वहाँ पर जो है उन्होंने कैसे अपने वाइफ को और अपनी छोटी बेबी को सेव कर लिया था, बट उन्होंने किसी की लेडी की आवाज़ सुनी हेल्प के लिए जो चिल्ला रही थी, और उसकी हेल्प करने के लिए जब वो कूदे उन्होंने, व्हेन ही जंप्ड इनटू द सी, और वो जो है ही लॉस्ट हिज लाइफ एज वेल एज वो लेडी भी जो है उस पानी में बह गई और वो उनकी भी लाइफ वो भी जो है उस पानी में बह गए। फिर 13 ईयर ओल्ड मेघना की स्टोरी हम लोगों ने देखी, अ, कि हाउ वो और उसके पेरेंट्स और उसके साथ जो है कितने लोग, 77 लोग उसके साथ जो है वहाँ पानी में अ, अ, बह गए। और फिर कैसे वो वुडन डोर पे थी और वहाँ पर ऊपर जो हेल्प रिलीफ हेलीकॉप्टर था वो उसने उसकी 11-12 आवाज़ सुनी। और फिर वो जो शोर थी, जो वेव थी, वो उसको कैसे किनारे पे लेके आई। देन द फोर्थ वन वाज एल्माज जावेद की स्टोरी थी, जो एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी। वो जो थी वो पोर्ट ब्लेयर की थी। वो वहाँ पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती थी कार्मल कॉन्वेंट में, और वहाँ पर वो अपनी मदर के जो फादर थे उनके यहाँ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी नान कावरी आइलैंड में, नन कावरी आइलैंड में। तो वहाँ पर जो है कैसे उन लोग इस सुनामी में फंस जाते हैं और कैसे वो अपने पूरे फैमिली को खो देती हैं। और आखिरी में व्हेन शी वाज इन अ हॉस्पिटल, शी फाउंड हर सेल्फ इन अ हॉस्पिटल एट लास्ट। तो वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करती हैं और फिर वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हैं, बहुत बुरी तरह से वो सदमे में रहती हैं, आ जाती हैं। अब उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है इसमें थाईलैंड की स्टोरी दिखाई गई है कि थाईलैंड में क्या क्या हुआ उस सुनामी से। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द सुनामी चैप्टर, सुनामी लेसन। टिली स्मिथ, a British young
a British schoolgirl was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. अब जो ये टिली स्मिथ हैं, दिस पिक्चर इज ऑफ टिली स्मिथ, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल हैं. शी बिलोंग्स टू इंग्लैंड. ब्रिटिश मीन्स जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको ब्रिटिशर्स बोलते हैं. तो वो वहाँ की है और उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई फुकेत बीच थाईलैंड में. जब सुनामी ने स्ट्रक किया, वहाँ पर हिट किया, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत से लोगों की जान बचाई. दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. हालांकि उन्होंने बहुत से अवार्ड्स जीते इसके बाद, मगर उनके जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने अलाउ नहीं किया उनको कि वो टेलीविज़न पे या मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लें और वो उनको लोग पहचाने और जाने और फेमस हो. तो वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? नाउ द ऑथर इज़ आस्किंग यू कि ये आप क्या सोचते हो कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया होगा. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ पर थाईलैंड की एक स्टोरी बताई गई है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड. अब जो स्मिथ फैमिली था, एक स्मिथ फैमिली था जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड का था, जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहता था, वो यहाँ थाईलैंड में आया हुआ था क्रिसमस सेलिब्रेट करने. वो यहाँ पर आए हुए थे सेलिब्रेट करने क्रिसमस. कहाँ पर? एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड. वो एक रिसोर्ट पे आए हुए थे, एक बीच रिसोर्ट पे आए हुए थे. एक रिसोर्ट होता है जहाँ लोग और हॉलीडे के लिए जाते हैं सेलिब्रेट करने, तो वो वहाँ पर आए हुए थे. टिली स्मिथ वॉज अ 10 year old स्कूल गर्ल. और टिली स्मिथ जो है एक 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और उनके जो पेरेंट्स थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. और ये जो है 2004 का डे था. 2004 साल जो वर्ष था वो 2004 था और 26 दिसंबर का दिन था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. अब जो डेडली सुनामी वेव्स थी जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थी, जो डेडली थी, जो मारने वाली थी इंसान को, वैसी वेव्स जो थी वो अपने रास्ते पे थी. दे वर ऑन देयर वे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमित्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और वो जो है वहाँ सुबह सुबह सुमित्रा नाम के आइलैंड पे, जो नॉर्थ में है, वहाँ पर एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसने उन वेव्स को ट्रिगर किया था. जो जिसने उन वेव्स को प्रोवोक किया था, मीन्स जो वेव्स थी वो उससे ट्रिगर हो गई थी, उस अर्थक्वेक से उससे प्रोवोक हो गई थी, उससे वो इफेक्ट में आ गई थी, वो उससे वो डिस्ट्रक्टिव हो गई थी. दैट द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. अब जो वेव्स थी क्योंकि वो ट्रिगर हो गई थी वो अर्थक्वेक की वजह से, तो जो वाटर था वो ऊपर को उठ रहा था और वो वापस भी आ रहा था और वो ऊपर को भी उठ रहा था, स्वेल कर रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ याद करती हैं, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. और पेनी स्मिथ याद करती हैं वो जो वहाँ बीच था, जो बीच जिस पे लोग टहलते हैं, जाते हैं, तो वो जो है वो छोटा होता जा रहा था और उनको पता नहीं चल रहा था, वो उनको पता नहीं कि वो क्या हो रहा था वहाँ पर. She didn't know what was happening, but Tilly Smith sensed that something was wrong. But जो टिली स्मिथ थी वो समझ गई कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है वहाँ पर. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली. अब जो है टिली स्मिथ जो थी वो उसने सेंस कर लिया था, उनको पता चल गया था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो जो है वो एक लेसन को याद कर रही थी जोग्राफ़ी के, जो उन्होंने वहाँ थाईलैंड में आने से पहले, जो वहाँ उनका स्कूल था इंग्लैंड में, वहाँ पर उन्होंने वो जो जोग्राफ़ी लेसन लिया था, तो वो उनका माइंड बार बार उस लेसन की तरफ जा रहा था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. और टिली ने देखा कि जो सी थी, जो नदी समुद्र था, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. एंड स्टार्ट टू फोम. और उसमें झाग हो रहे हैं, बबल
एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और उसमें वर्लपूल्स हो रहे हैं। उसमें जो है ऐसे ऐसे जब बहुत ही फोर्स के साथ पानी ऐसे ऐसे सर्कल में घूमने लगता है तो वो वर्लपूल, उसको वर्लपूल बोलते हैं। तो वो वर्लपूल बन रहे थे। टिली ने देखा कि जो पानी है वो दैट वाज राइजिंग, और वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, और उसमें इट वाज फॉर्मिंग बबल्स, जो है बबल्स फॉर्म हो रहे थे और वहाँ पर फॉर्म हो रही थी। और वर्लपूल जो है उसमें ऐसे जो है वर्लपूल्स बन रहे थे पानी में। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। अब उनको टिली को याद आया कि उसने ये वीडियो अपने क्लास में देखी है, जो एक सुनामी की है जिसने हिट किया था हवाई आइलैंड पे 1946 में। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. अब जो उनकी ज्योग्राफी की टीचर थी टिली की, उन्होंने वो पूरी क्लास को वो वीडियो दिखाया था सुनामी का, जो जिसने हिट किया था हवाई आइलैंड में 1946 में। तो वो वीडियो इन बच्चों ने देखा था और उन्होंने फिर बताया था, ज्योग्राफी टीचर ने टिली की बताया था कि जो सुनामी होती है वो कॉज्ड होती है, वो कैसे होती है, वो अर्थक्वेक से होती है और वॉल्केनोस से होती है और लैंडस्लाइड से होती है। मतलब अर्थक्वेक मींस जो भूकंप आते हैं, वॉल्केनोस जो ज्वालामुखी होते हैं, और लैंडस्लाइड्स मीन जब ये जो लैंड होती है वो एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड होती है, एक तरफ से दूसरी तरफ खसकती है, तो उससे जो है ये सुनामीज आती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अपने फैमिली के ऊपर कि वहाँ बीच से हटें, वो बीच से हटें, इसलिए वो चिल्लाने लगी। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। और उसने बात करनी शुरू कर दी, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया कि समुद्र के अंदर एक अर्थक्वेक आया है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और वो एकदम हिस्टेरिकल हो गई थी, वो एकदम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, वो बहुत ही एक्साइटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी, और वो जो है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हुई जा रही थी। वो उसने अपना पूरा कंट्रोल अपने ऊपर से खो दिया था, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि वहाँ पर अर्थक्वेक आया है सी के नीचे। सैड हर मदर पेनी, पेनी की मदर ने बताया, आई डिडेंट नो what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened I thought something serious must be going on। और पेनी की मदर ने बताया कि वो जो है उनको टिली की मदर ने बताया, जो पेनी थी उन्होंने बताया कि वो उनको नहीं मालूम था कि सुनामी क्या होती है, बट उन्होंने अपनी जब लड़की को देखा, उन्होंने अपनी डॉटर को देखा कि वो इतनी डरी हुई है, तो उनको लगा कि हाँ कुछ सीरियस बात है। टिली टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और टिली के पेरेंट्स जो है, जब टिली ने ऐसे चिल्लाया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को कह रही थी कि वहाँ से हटो, बीच से हटो, समुद्र के अंदर जो सी के अंदर है वो अर्थ को एक आया है। तो उसके पेरेंट्स जो है उसको लेके और उसकी सिस्टर को लेके वहाँ से चले गए बीच से, और वो वहाँ जो होटल में स्विमिंग पूल था वो वहाँ चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और उन्हीं के साथ बहुत से जो टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ उस बीच को लीव करके वहाँ से छोड़ के चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और फिर उनको ऐसा लगा कि जैसे पूरी जो सी है वो उनके पीछे आ रही हो। आई वॉज स्क्रीमिंग, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और जो फैमिली था उसने जो है जो शेल्टर लिया, वो थर्ड फ्लोर पे एक होटल था, वहाँ होटल था जो उसमें उसकी थर्ड फ्लोर पे वो जाके वहाँ उन्होंने शेल्टर लिया। रिफ्यूज मीन्स अ शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। कोई जब डेंजर आता है तो आप जो रिफ्यूज लेते हो मीन्स आप कहीं जाके कोई प्रोटेक्टिव जगह पे, कोई ऐसी जगह पे जहाँ सही हो, जहाँ सुरक्षित हो, ऐसी जगह पे आप चले जाते हो, रिफ्यूज ले लेते हो आप। तो उन लोगों ने भी जाके टिली के फैमिली, पूरा जो फैमिली था स्मिथ का, उन्होंने जाके थर्ड फ्लोर पे होटल के वो वहाँ पर चले गए। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। अब जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी बिल्डिंग, जो होटल की बिल्डिंग थी, तो वो उसने विद स्टूड किया, उसने इंड्योर किया विदाउट कोलैप्सिंग, बिना गिरे हुए, उस सर्ज को, उस फोर्स को, उस मोमेंटम को। सर्ज मीन्स फोर्स एंड मोमेंटम, और विद
विदस्टूड मीन्स कि इंड्योर करना, सहन करना। उन लोगों ने उस बिल्डिंग ने 3 बार जो सुनामी वेव्स थी उससे 3 बार आके टकराई और उस बिल्डिंग ने उसको सहन किया और वो कोलैप्स नहीं हुई, वो गिरी नहीं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और अगर वो वहाँ पर होते, वो वहाँ उस बीच पे होते उस समय, तो वो आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। जो स्मिथ थे वो बाद में अदर जो बाकी के टूरिस्ट थे जो वहाँ आए हुए थे उन लोगों से उन्होंने मिला जो जिन्होंने अपने पूरे फैमिली को उस सुनामी में लूज कर दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवॉन्ड। और उसका जो टिली का जो फैमिली बचा है और वहाँ जो लोग बचे हैं, तो उससे टिली का और उसकी ज्योग्राफी लेसन का को थैंक्स, कि उसका शुक्रिया कि वो उन लोगों को पहले से ही इस बात के लिए बता दिया गया था, उसको उन लोगों को फॉरवॉर्न कर दिया था, उन लोगों को पहले से ही वॉर्न कर दिया गया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और टिली जो है फिर वापस स्कूल जब जाती है इंग्लैंड में, तो वो अपने पूरे क्लासमेट्स को, अपने पूरे स्कूल के जो उसके क्लास के बच्चे थे उन लोगों को वो अपनी ये जो टेरिफाइंग टेल है, जो अपनी ये बहुत ही डराने वाली जो कहानी है, वो पूरी उन लोगों को वो बताती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर द सुनामी का। और स्टूडेंट्स अब हम इसका थर्ड पार्ट भी इसी में ही इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में तो हमने थाईलैंड की स्टोरी देखी, फर्स्ट पार्ट में हमने अंडमान निकोबार की स्टोरी देखी, सेकंड में थाईलैंड की स्टोरी थी, और अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है कि कोई एनिमल्स होते हैं उनके कुछ जो उनकी सेंस होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है और उनको पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स लेट्स रीड द चैप्टर। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. अब ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये तो क्लास की एक्टिविटी है कि इसमें बोला गया है कि जो लड़का है, जो ये बॉय है, ये यहाँ पर जो बैठा हुआ है और इसका जो डॉग है, इन लोगों को देख के जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस आपको आ रहे हैं आप वो लिखो, और आप और आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखो जो जो वर्ड्स आप लोग को आ रहे हैं और वो वर्ड्स में हो और फ्रेजेस में हो। दिस इज़ व्हाट हाउ यू कैन स्टार्ट। और ऐसे आप लोग शुरू कर सकते हो, काम, ब्लू सी, रूइंड हट्स, इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकिंग। आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर कब ली गई होगी। डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी। क्या आपको पता है कि बहुत ही कम एनिमल्स थे जो कि सुनामी में जो मरे, जिनकी डेथ हुई है सुनामी में। बिफोर द जायंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। और इससे पहले कि जो जायंट वेव्स थी, जो ह्यूज वेव्स थी, वो स्लैम करें, वो आके ज़ोर से फोर्सफुली मारें उस तट पे, कोस्ट पे, इंडिया और श्रीलंका के जो वाइल्ड एनिमल्स थे और डोमेस्टिक एनिमल्स थे। वाइल्ड मीन्स जो जंगली, जो बाहर रहते हैं, या जो वाइल्ड होते हैं वो जो बाहर जंगलों में रहते हैं वो, और डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जो घर में रहते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, जो पेट्स होते हैं, वो उनको ऐसे देख के लगता था कि उनको पता है वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो एक सेफ जगह पे वो भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। और एक आई विटनेस ने बताया, एक चश्मदीद गवाह ने बताया जिसने आंखों से देखा होगा, उसने बोला कि एलिफेंट्स जो थे वो स्क्रीम कर रहे थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, और वो ऊंचे, जहाँ पर ऊंचे ग्राउंड्स थे, जहाँ पर हायर ग्राउंड्स थे, वो उस तरफ दौड़ रहे थे, उस तरफ दौड़ के चले गए थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स ने मना कर दिया था बाहर जाने के लिए। फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लेमिंगोज हैं जो कि अक्सर नीचे के जगहों में, जो सी के ऊपर का एरिया होता है पास में, वो वहाँ ऊपर रहती हैं, उड़ती हैं, और वो वहाँ पर रिप्रोड्यूस और ब्रीड करती हैं, अपने एग्स देती हैं, और जो फूड के लिए भी वो वहाँ पर ढूंढती रहती हैं। तो वो भी उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था। जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू एनिमल्स थे वो
वो जल्दी जल्दी अपने शेल्टर्स में चले गए थे, वो अपने जो उनकी जगह थी, जो जहाँ पर उनके घर थे शेल्टर जू में, वो वहाँ चले गए थे, एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक। और वो जो है उनको जितना भी लालच दिया जा रहा था, उनको जो भी बोला जा रहा था, वो वहाँ से निकल नहीं रहे थे, वो वहाँ से वापस नहीं आ रहे थे, वो शेल्टर से अपने नहीं निकल रहे थे। उनको चाहे जितना भी खाने का या कुछ भी टेम्प्ट किया जा रहा था, इंटाइस मीन्स किसी चीज़ के लिए टेम्प्ट करना किसी को, तो वो उनको टेम्प्ट कर रहे थे, इंटाइस करते, पर वो बाहर नहीं आते। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स सेंस। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होती है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। और उनको पता रहता है कि वो जो अर्थ है वो कब जो है हिलने वाली है, को कब शेक होने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग helps them to hear or feel the earth's vibration। अब कुछ एक्सपर्ट्स का जिन्होंने रिसर्च की होगी, तो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जो उनकी हेयरिंग, जो अक्यूट हेयरिंग होती है उनकी, जो बहुत ही तेज़ वो सुन सकते हैं कुछ भी, वो उनको हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है? सुनने में और महसूस करने में अर्थ की वाइब्रेशन। जो अर्थ की वाइब्रेशन है, जो हर अर्थ जो हिलता है, तो उसको वो महसूस कर लेते हैं, वो सुन लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर। और वो सेंस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है, वो एहसास कर लेते हैं कि क्या बुरा होने वाला है। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज वॉट इज़ गोइंग ऑन। इससे पहले कि इंसानों को पता चले कि कुछ होने वाला है, वो उससे पहले एनिमल्स को पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ डिज़ास्टर होने वाला है, कुछ ख़राब होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozen countries। और यहाँ पर ये ऑथर कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम है, वो श्योर नहीं है, उनको पक्का नहीं पता है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है कि नहीं, बट जो फैक्ट हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जब जायंट वेव ने वहाँ पर दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन से आई थी, उसने वहाँ पर 1,50,000 लोगों को मार दिया था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये बहुत सी कंट्रीज़ में हुआ था, डज़न कंट्रीज़ में हुआ था। इंडियन ओशन से जब कोई एक जायंट वेव आई थी, तो उसने वहाँ पर 1,50,000 लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। बट वहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी, तो उससे पता चला था कि वहाँ पर कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें पता चले कि कोई एनिमल्स मारे गए हैं। अलॉन्ग इंडियाज कुडोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। और वहाँ जो इंडिया का कुडलोर कोस्ट था, वहाँ पर थाउजेंड्स, हज़ारों लोग जो है वो पानी में बह गए थे, बट बफलोज, गोट्स एंड डॉग्स वो जो है वो अनहार्म थी, वो बचे हुए थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। अब जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ वो घर हैगा बहुत से जानवरों का, बहुत तरह तरह के जानवर वहाँ रहते हैं, जिसमें एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, और 130 स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं, अलग अलग तरह की बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, जो वहाँ रहती हैं याला नेशनल पार्क श्रीलंका में। वहाँ पर 60 विजिटर्स व वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। अब पतंगला बीच जो था वहाँ पार्क में जो अंदर है, वहाँ पर 60 विजिटर्स थे, वो वॉश अवे, वो उनको बीच जो पानी था वो बहा के ले गया। बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड। बट वहाँ पर जो है किसी भी एनिमल का कार्कसेस मीन्स जो डेड बॉडी होता है एनिमल का, वो वहाँ पर कोई भी एनिमल का कार्कसेस नहीं मिला। जहाँ पर इतने लोग पतंगला बीच में, कितने लोग वहाँ पर बह गए थे पानी में, थाउजेंड्स लोग, मगर वहाँ पर कोई भी एनिमल का डेड बॉडी वहाँ नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 बफलोज, सिवाय 2 बफलोज के, वाटर बफलोज के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क had observed 3 elephants running away from the Patangala beach। अब इससे पहले 1 घंटे पहले सुनामी के हिट करने के, वहाँ पर जो याला नेशनल पार्क था, वहाँ पर लोगों ने ऑब्ज़र्व किया 3 एलिफेंट्स को, जो कि दौड़ रहे थे, कहाँ से? जो पतंगला बीच से दूर जा रहे थे, वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और जो एक श्रीलंकन
जेंटलमैन था, उसने बताया कि वो जो है जो वहाँ पर कोस्ट में गेल में रहते थे, उन्होंने बताया कि उनके जो 2 पेट डॉग्स थे वो आज रन पे वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस थर्ड पार्ट में, चैप्टर 2 सुनामी के, कि उससे पता चलता है कि एनिमल्स जो है उनके पास सिक्स सेंस होती है, जिससे उन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको नहीं पता चलता है, मगर उन जो एनिमल्स हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ खराबी, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है, या कुछ होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ इसका फुल सेकंड चैप्टर सुनामी फुल जो है एक्सप्लेन हो चुका है। इट इज़ डन नाउ, और आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, द होल chapter is clear to you. So students, if you like it, please like, share and subscribe.